दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्षमा चाहते हैं, कुछ दिनों से अभी आपके साथ पीडीएफ शेयर नहीं कर पाए। घर में कुछ काम था और थोड़ी तबीयत भी नाजुक थी इस वजह से, लेकिन अब से रेगुलर आपको क्लास मिलती रहेगी। आइए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त वहिस्त लिखी थी? आगा हसन अमानत, आमिर खुसरो, हरिशेन और चंद्रबरदाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो हैं दोस्तों, हिंदवी साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं और ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया औलिया के शिष्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था जो 2014 में 54वें स्थान पर था? ऑप्शन है 42वें, 52वें, 40वें या फिर 44वें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 44वें स्थान पर रखा गया था। 2014 में जो भारत का स्थान था वो 54वां था, लेकिन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स व्यापार जो है वह सुगमता को मापता है। व्यापार की सुगमता को मापने के लिए यह सूचकांक प्रदेश किया जाता है। इसे LPI 2018 के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है 44वां स्थान भारत का था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 या उससे भी कम की औसत ढाल को दर्शाता है क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त, महागहरा समुद्री मैदान, महाद्वीपीय ढाल या फिर महाद्वीपीय ताक। तो यहाँ पर जो है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर ताक नहीं होना चाहिए, तट होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाद्वीपीय तट। यह समुद्र का सबसे उथला भाग होता है और मत्स्य उद्योग के लिए यह क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए दोस्तों? मत्स्य उद्योग के लिए जो है यह महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई? आई लीग ट्रॉफी जो है वो किसको प्रदान की गई? ईस्ट बंगाल को, यूनाइटेड सिक्किम को, डेम्पो गोवा को या फिर मोहन बागान को? तो ऑप्शन नंबर 4, मोहन बागान जो है सही आंसर हो जाएगा। मोहन बागान जो है भारत का एक प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है। क्या है? भारत का फुटबॉल क्लब है। मोहन बागान जो है फुटबॉल क्लब है और इसकी स्थापना जो है 1889 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? GST, वैट, GDP या फिर IMR? तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? GDP, GD और P बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको फुल फॉर्म है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डैश में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे। 1 जनवरी 2012, अप्रैल 2014, अक्टूबर 2018 और जुलाई 2016। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है जनवरी 2012, ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट आंसर
हो जाएगा। यहाँ पर आरबीआई का खाता आधिकारिक हैंडल सरकारी सूचनाओं के हेतु खोला गया था और 2020 तक इसके 10 लाख प्लस फॉलोअर बन चुके थे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारियों के लिए यूनेस्को ने अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार घोषित किया था? केरल, गुजरात, ओडिशा या फिर कर्नाटक? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ओडिशा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट आंसर है। ओडिशा आपदा प्रबंधन में अग्रणी था और चक्रवात चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए यूनेस्को ने सुनामी के लिए तैयार राज्य इसको करार दिया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? हीना सिद्धू, सौरभ चौधरी, अंजलि भागवत या फिर अपूर्वी चंदेला? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 अपूर्वी चंदेला हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग के खिलाड़ी हैं और कई ISSF पदक के विजेता भी रहे हैं। ISSF पदक इनको जो मिल चुके हैं। और ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग के खिलाड़ी हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 अपूर्व चंदेला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूर्वी क्षेत्र के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? 44वां, 49वां, 40वां या फिर 42वां? तो कौन सा बताता है, कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल जो है वह 44। आर्टिकल 44 नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। यह देश के नीति निर्देशक तत्व DPSP नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। यह कोई बाध्यकारी नहीं है यह आर्टिकल, लेकिन एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 44वां आर्टिकल यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 को कहते हैं। इसकी कमी से मुंह के छाले, आँखों की समस्या होती है और यह जल में घुलनशील विटामिन है। ये कैसा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वह राइबोफ्लेविन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 2020 में मानवता के लिए गुलवेनकियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? नरेंद्र मोदी ने, इमरान खान ने, ग्रेटा थनबर्ग ने या हुसैन जेदी ने? तो 2020 में मानवता के लिए गुलवेनकियन पुरस्कार जो है वह दिया गया था नरेंद्र मोदी, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के यह पुरस्कार उन्हें किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 में भारत के प्रयासों में जो पुरस्कार दिया गया था वह नरेंद्र मोदी को दिया गया था और इसमें पुरस्कार की राशि भी मोदी जी को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर मित्रों। अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षा पेय प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है?
इसमें संग्रहण, पुनर्चक्रण, हिमीकरण या फिर उबालना। तो सुरक्षित पेय प्राप्त करने के लिए भारतीय घरों में जो है वह जहाँ तक है उबालने का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं NDMA, का पदेन अध्यक्ष जो है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या फिर उपराष्ट्रपति होता है? तो कौन होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री जो है वह करेक्ट आंसर है। और इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो शुरुआत है या स्थापना हुई वो कब हुई थी दोस्तों? तो 2005 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो यहाँ पर जो है कुचिपुड़ी नहीं है, मणिपुरी नहीं है, बुरा कथा नहीं है या फिर ओडिसी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसी जो है वह शास्त्रीय शैली नहीं है। कौन है शास्त्रीय शैली के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कुचिपुड़ी आते हैं, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली। कथकली जो है यह शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत, शास्त्रीय शैली के अंतर्गत आते हैं, नृत्य शैली। लेकिन उड़ीसा को सबसे लास्ट में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, पहले उसको ये दर्जा प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, इससे किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पशुधन आय लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए आय का महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत बन गई है। पशुधन में कृषि क्षेत्र को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है। पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 7.9% की चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक दर से आगे बढ़ रहा है। चक्रवर्ती वार्षिक विकास की दर से आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसमें क्या है, 7.9 CAGR वाला कथन जो है वह सही है। पशुधन ग्रामीण आय का मुख्य स्रोत है और कृषि का पूरक क्षेत्र भी है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो इसमें जो है 20%, 10%, 25% या फिर 15%। तो कितने प्रतिशत कर सकता है मित्रों? 20%। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही आंसर हो जाएगा। यह सिंधु जल संधि कब हुई थी दोस्तों? तो 1960 में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? भारत और पाक के बीच हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच यह सिंधु जल संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो यह अहमदाबाद में जो है सूती मिल सत्याग्रह का इन्होंने गांधी जी ने आयोजन किया था। 1915 में किया था, 18 में किया था, 29 में किया था या फिर 21 में किया था? तो मेरे प्यारे मित्रों यह 1918 में गांधी जी ने किया था। और यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो मजदूर आंदोलन से यह जुड़ा हुआ था। यह सत्याग्रह का जो आंदोलन है वह मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से किसको लॉन्च किया था? वन नेशन वन कार्ड, रुपे अंतर्राष्ट्रीय कार्ड, रुपे कार्ड फेज 2।
तो इन्होंने जो किया था वह किया था ऑप्शन नंबर 4 रुपे कार्ड फेज 2, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यह भारत और भूटान के डिजिटल सहयोग के लिए किया था और इसके द्वारा क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो कौन करता है प्यारे मित्रों? हरियाणा करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। और हरियाणा में भी कहाँ पर होता है ये? तो फरीदाबाद में होता है। ये है एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण से क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता है। यह जलवायु से जुड़ा हुआ परिवर्तन है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, ध्रुवीय बर्फ पिघलती है और भारी प्रकृति की हानि होती है। तो अब आप मुझे बताएंगे प्यारे मित्रों, 20 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और आपने क्या स्कोर हैंडल किया है। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ को प्राप्त करने के लिए और अपनी प्रिपरेशन का आकलन करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।